हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन, मींस इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है और इसके प्रिंसिपल के बारे में। और इसके सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस का वर्किंग, किस तरीके से वो काम करता है और कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं और इसके एप्लीकेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, तो इलेक्ट्रो पहला जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रो और दूसरा जो है वो फोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रो इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और फोरेसिस मतलब कि माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, मीन्स मूवमेंट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ, मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ, इट इज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल और चार्ज मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं या आयंस थ्रू अ मीडियम सच एज पेपर और जेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स क्या किया जाता है, जब हम सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं, उस सैंपल सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, या कह सकते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स या डिफरेंट टाइप्स के जो आयंस होते हैं, तो वो जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं मीन्स चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, वो माइग्रेट करते हैं, मीन्स मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तब वो चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है डिफरेंट रेट में वो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और इस तरीके से वो डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होते हैं। इसी कारण से हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक which enables the separation and the analysis of charged molecules in the electric field। तो जैसा हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सेपरेशन टेक्निक है, मीन्स डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उस सैंपल सॉल्यूशन में, वो चार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इस तरीके से उस सैंपल सॉल्यूशन को आफ्टर सेपरेशन हम उन चार्ज मॉलिक्यूल की हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं, तो उसके लिए जो मीडियम यूज किया जाता है, जैसे कि पेपर अगर जब यूज करते हैं ऐसा मीडियम, तो उसको पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। अगर जो है जेल यूज किया जाता है, जैसे कि एग्रोस का या पॉलीएक्राइलामाइड का, तो उसको जब हम यूज करते हैं और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, तो उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है, मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं, द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल्स। मीन्स उस सैंपल सॉल्यूशन में जो डिफरेंट चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग रेट में मूव करते हैं। मोबिलिटी मतलब कि मूवमेंट, वो अलग अलग रेट में मूव करने की वजह से वो सेपरेट होते हैं। तो डिफरेंट चार्ज मॉलिक्यूल्स अलग रेट में मूव क्यों करते हैं उस मीडियम में, क्योंकि जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज टू मास रेशियो पे। मीन्स डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है उस सैंपल सॉल्यूशन में, अगर उसके डिफरेंट मास है, मास टू चार्ज रेशियो है, तो वो डिफरेंट रेट में मूव करेंगे ओवर द मीडियम, और इस तरीके से वो अलग अलग रेट में मूव करने की वजह से वो अलग अलग जगह जो है उसमें सेपरेट होते हैं, और उसके बाद हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। इसी कारण से ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है is used for the separation and the analysis of the biomolecules like amino acids, protein, nucleic acid means DNA or RNA and nucleotides। means electrophoresis को हम डिफरेंट तरीके के बायोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन, मीन्स डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के जो मिक्सचर हैं उसका सेपरेशन और एनालिसिस के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड्स का मिक्सचर हो गया या प्रोटीन का मिक्सचर हो गया, तो उस प्रोटीन के मिक्सचर्स को सेपरेट करके उसको एनालिसिस करने के लिए उसका क्या साइज है, उसका क्या मॉलिक्यूलर वेट है, प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। डीएनए और आरएनए के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए, इस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के, तो उसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। तो जैसा हमने आपको बताया, ये सैंपल सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ पे जब उस सैंपल सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया जाता है, तो when the electricity is applied to the medium containing biological molecules, मीन्स उस सैंपल सॉल्यूशन या जो सॉल्यूशन कंटेनिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है उसमें, तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा हमने आपको बताया, माइग्रेट करते हैं। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन देयर नेट चार्ज एंड द मॉलिक्यूलर साइज। उस चार्ज मॉलिक्यूल्स या जो आयंस है उसकी जो मोबिलिटी होती है, मीन्स जो मूवमेंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी नेट चार्ज। मीन्स उसमें जो नेट चार्ज है उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना ज्यादा उसमें चार्ज होगा उतना ज्यादा, मीन्स उतना फास्ट वो मूव करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कैल्शियम आयन है और सोडियम आयन है, तो यहाँ पे नेट चार्ज किसका ज्यादा है? कौन से आयन का? कैल्शियम आयन का। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन जो है वो फास्ट मूव करेगा और सोडियम आयन उस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो स्लो मूव करेगा। इस तरीके से उसमें जो नेट चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आयंस जो है मूव करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मूवमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर साइज। तो मोबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी मॉलिक्यूलर साइज। मीन्स अगर उन चार्ज मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है, मीन्स वो लार्जर है, उसका साइज जो है, तो वो स्लो मूव करेगा, क्योंकि हमने आपको अभी बताया मोबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर साइज के। जितना ज्यादा साइज उतना उसका मूवमेंट जो है कम होगा, और जितना स्मॉलर साइज होगा वो जो है उतना ही ज्यादा फास्ट मूव करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसमें अगर अलग अलग चार्जेस हैं और उसके साइज हैं डिफरेंट, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट में वो मूव करते हैं और इस तरीके से वो सेपरेट होते हैं। मान लो वो चार्ज मॉलिक्यूल्स का जो नेट चार्ज है वो सेम है, लेकिन उनका साइज में डिफरेंस है। तो जो साइज जिनका ज्यादा होगा जो चार्ज मॉलिक्यूल्स का, वो स्लो मूव करेगा, और जिनका साइज स्मॉल होगा वो फास्ट मूव करेगा। और अगर मान लो सैंपल सॉल्यूशन में जो चार्ज मॉलिक्यूल है उसका सेम साइज है, बट जिसका नेट चार्ज है वो अगर अलग है, तो जिसका में ज्यादा चार्जेस होंगे वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा, और जिसका चार्ज जो है अगर कम होगा तो वो स्लो मूव करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंस इन द माइग्रेशन रेट ऑफ द डिफरेंट चार्ज मॉलिक्यूल, डिफरेंट डिफरेंट रेट में वो माइग्रेट करते हैं, और मॉलिक्यूल्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउज द माइग्रेशन ऑफ द कैटायन पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल। मीन्स उस सैंपल सॉल्यूशन में जो कैटायन है, जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, वो किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ। और क्योंकि जो है नेगेटिव जो है पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव जो है नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, तो उस सैंपल सॉल्यूशन में जितने पॉजिटिव आयन है उसमें जो हमने इलेक्ट्रोड, जो कैथोड है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ वो मूव करेगा, माइग्रेट करेगा। और उस सैंपल सॉल्यूशन में जो एनायंस हैं या जो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो है उन लिक्विड मिक्सचर में किधर माइग्रेट करेगा? टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड। तो एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ जो है सारी जो नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे। और ये जो मूवमेंट है, ये जो माइग्रेशन का रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके जो है नेट, जिसमें जो चार्ज है, और उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है उसके अकॉर्डिंग, जैसा अभी हमने आपको बताया। इसी कारण से इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनन है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक, काइनेटिक मतलब कि मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो डिफरेंट चार्ज मॉलिक्यूल्स या आयंस का जो मूवमेंट होता है सैंपल सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है, तो इसी कारण से इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेड है, मतलब कि इसमें जो है इसी मीडियम में, जैसे हमने आपको बताया था, मीडियम में जो ये चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है मूव करेंगे। तो ये जो मीडियम है, ये किसका मीडियम है? यहाँ पे एगारोस जेल का बनाया गया है, या पॉलीएक्राइल एमाइड का जेल, पूरा ये बेड है। अब इसमें क्या किया जाता है? ये वेल है। वेल है मतलब कि इसमें
ये जो जेल का बेड है इसमें इस तरीके से सेक्शंस बनाए जाते हैं जिसमें हम उस सैंपल जो सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। स्पेसिफिक अमाउंट में उसको जो है फिल कर दिया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ब्लू में हमने यहाँ पे जो रेड में दिख रहा है ये वेल है और इसके अंदर ब्लू में हमने सैंपल सॉल्यूशन डाल दिया स्पेसिफिक अमाउंट में। अब ये जो सैंपल सॉल्यूशन है ये जो है डीएनए सैंपल है, तो इसमें डिफरेंट जो है डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मीन्स जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड क्या होते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मीन्स एनोड है। तो जब इसको पावर ऑन किया जाता है और वोल्टेज जब इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए किधर मूव करेगा, डीएनए क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसमें जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसी कारण से जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट जो बैंड्स बने हुए हैं, मीन्स जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं आप देख सकते हैं अलग अलग जो है जगह वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, इस तरीके से सेपरेट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉन्गर डीएनए हैं वो क्या हो रहे हैं, वो स्लोली मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लॉन्ग साइज के जो डीएनए हैं वो स्लोली मूव कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर है, इस तरफ है, क्योंकि डीएनए जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो जो लॉन्गर है वो स्लोली मूव करेगा, और इससे इसके कंपैरेटिवली ये जो है शॉर्ट है इससे, तो इससे थोड़ा फास्ट मूव करेगा, और इसके कंपैरेटिवली ये शॉर्ट है जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, तो इसके कंपैरेटिवली ये जो है और फास्ट मूव करेगा, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था जो मोबिलिटी होता है मीन्स जो मूवमेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज से, मीन्स जितना ज्यादा साइज होगा वो उतना स्लो मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं तो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, इसी कारण से वो बहुत आगे तक पहुंच गए, और जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे ही रहेगा क्योंकि वो स्लो मूव कर रहे हैं। तो इसी कारण से लिखा है शॉर्टर डीएनए मूव फास्ट, लॉन्गर डीएनए मूव स्लो। तो इस तरीके से जो है अलग अलग फ्रेगमेंट्स जो अलग अलग साइज के हैं वो अलग अलग जो है बैंड्स के फॉर्म में यहाँ पे सेपरेट होते हैं, और इसके बाद इसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वर्किंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।